हे गाइस, व्हाट्सअप। आई होप कि आप सभी अच्छे हों। आज आप फिर सुनने जा रहे हैं मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है इश्क का रंग सफेद। प्यार, इश्क, मोहब्बत, आशिकी, प्रेम, ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है। कहते हैं प्यार एक ऐसा एहसास है जो कभी भी किसी से भी हो जाता है। ना ये उम्र देखता है, ना ही जात पात, ना ये रिश्ते दिखता है, ना ही रंग रूप। बस जब होना होता है हो जाता है। मैंने इस कहानी में इश्क का रंग सफेद क्यों बताया है जानना चाहेंगे? क्योंकि प्यार भी सफेद रंग जैसा ही है। जिस तरह सफेद रंग होता है निश्चल, पाक, साफ और सुकून से भरा, इश्क भी बिल्कुल वैसा ही होता है, जिसमें कोई छल कपट नहीं, सब साफ होता है। वो प्यार जो न छुपता है ना ही किसी से डरता है, बस वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है और मजबूत होता जाता है। इतनी ताकत आ जाती है कि सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। ये कहानी भी ऐसे ही दो लोगों की है जो अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ जाने को तैयार हो जाते हैं और समाज के खोखले रीति रिवाजों को झूठा और बेमतलब साबित कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं धरा और राजवीर की कहानी, इश्क का रंग सफेद। ये कहानी है बनारस के, जहां घाट मोक्ष और शांति के लिए माने जाते हैं। साथ ही भगवान शिव की भी वहां बहुत मान्यता है। यहाँ के हर घाट की कोई ना कोई कहानी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इन घाटों पर कुछ दिखता है तो वो है प्यार। बनारस की हवा में भी प्यार लहराता है और न जाने कितनी ही प्रेम कहानियां यहाँ शुरू होकर यहीं के घाटों में बह जाती है। एक बार जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है और न जाने कौन सा सुकून है इस जगह में कि बस आओ तो यहीं के होकर रह जाओ। बनारस के सबसे बड़े और ऊंचे घराने के मालिक शिव प्रताप जी को लोग बहुत मानते थे। यूं समझ लीजिए कि बनारस में उनकी बहुत पहुंच थी और बनारस के बाहर भी। उनका दबदबा इतना था कि जब वो गली से गुजरते थे तो लोगों की नजरें नीची हो जाती थी और किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे नजरें मिला सके। शिव प्रताप जी का इकलौता वारिस था राजवीर। इकलौता था इसलिए शिव प्रताप जी भी राजवीर की मां ने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी और इसी लाड प्यार के चलते राजवीर ने ना ढंग से पढ़ाई की, ना ही पिता के काम में कोई रुचि दिखाई। दिन भर दोस्तों के साथ घाटों और बनारस की गलियों में अपनी फटफटियां दौड़ाते हुए घूमते रहता था। यूं तो पूरे बनारस को वो अपना दोस्त मानता था, पर राजवीर के दो खास दोस्त थे, एक कृष्णा और दूसरा मनु। तीनों जब देखो तब पूरे बनारस में धमा चौकड़ी मचाए रखते थे। राजवीर बड़े बाप का था, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता था। जितना शिव प्रताप जी का स्वभाव गर्म था, उतना ही राजवीर ठंडे दिमाग का था। एक रोज सुबह सुबह ही शिव प्रताप जी ने राजवीर से कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो बेटा। हम चाहते हैं आज तुम शिव मंदिर जाकर खुद पूजा करो ताकि तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा हो। मुझे और तुम्हारी माँ को एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए साथ नहीं आ सकते, पर हाँ, शाम में तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में एक शानदार प्रोग्राम जरूर होगा। कहकर शिव प्रताप जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल गए। राजवीर जाना तो नहीं चाहता था, पर कभी उसने अपने पिता की बात को इनकार नहीं किया था, इसलिए तैयार होकर घर से निकल गया। उसने फोन करके कृष्णा और मनु को भी बुला लिया। आज राजवीर ने अपनी पसंदीदा सफेद शर्ट पहनी थी और नीले रंग की जींस। जैसे ही मंदिर पहुंचा, कृष्णा और मनु पहले ही वहां मौजूद थे। आते ही कृष्णा ने कहा, क्या बात है भैया, आज तो बड़ा चमक रहे हो, जान लेने का इरादा है क्या? अरे नहीं रे कृष्णा, वो आज हमारा जन्मदिन है ना, तो अम्मा लेके आई थी हमारे लिए। कैसे हैं? अरे भैया क्या बात, जन्मदिन है और हमें खबर तक नहीं। खैर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अब बताओ पार्टी का कोई इंतजाम? कृष्णा ने कहा, हाँ है ना, शाम को बाबूजी ने दावत रखी है घर पर, दोनों आ जाना वक्त से। अभी तो मंदिर चलो मेरे साथ। धत तेरे की। राजवीर ने कहा, क्या हुआ भैया? कृष्णा ने पूछा। अरे वो हम प्रसाद लाना भूल गए। एक काम करो, तुम और कृष्णा जाकर जल्दी से घर से प्रसाद ले आओ, तब तक हम यहीं रहते हैं। कहकर राजवीर ने गाड़ी की चाबी दोनों को थमा दी।
दोनों फटफटिया लेकर चले गए। राजवीर मंदिर के अंदर आकर दोनों का इंतजार करने लगा। आज भीड़ भी कुछ ज्यादा ही थी। मंदिर में राजवीर एक किनारे खड़ा हो गया, तभी उसकी नजर सामने भीड़ की तरफ गई। काजल से सनी वो दो आंखें बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी कि कोई भी उनका दीवाना बन जाए। एक बार को तो राजवीर जैसे उन आंखों में खो ही गया था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी जैसे कोई समंदर हो। राजवीर ने इधर उधर होकर उसे देखना चाहा पर नहीं देख पा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा, फिर देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी भीड़ में उसके होंठ नजर आए, सुर्ख गुलाबी, फूलों से भी नाजुक। वो कुछ बुदबुदा रही थी, शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। राजवीर को अब झुंझलाहट होने लगी थी। लाख कोशिश के बाद भी वो ना तो उसे देख पा रहा था, ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। पर उसे देखने के लिए वो भी बाकी लोगों के साथ भीड़ में शामिल हो गया। लोग धक्के मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो होश खोए हुए चला जा रहा था। तभी मंदिर की पंडित जी की नजर राजवीर पर पड़ी तो वो राजवीर के पास आए और हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे राजवीर बाबू, आप यहाँ? इस भीड़ में आपने कहा होता तो मैं आपको सीधा दर्शन करवा देता। आइए, मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, चलिए मेरे साथ। राजवीर पंडित जी के साथ अंदर चला गया। जिस लड़की को राजवीर ढूंढ रहा था वो लड़की मंदिर में ही थी। राजवीर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो मंदिर में दाखिल हुआ और उस लड़की के सामने जा पहुंचा। बला की खूबसूरत थी वो लड़की। उसने सफेद रंग का सूट पहन रखा था, सर को सफेद दुपट्टे से ढक रखा था, आंखें बंद और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। हवा में उड़ती उसके बालों की लटें कभी उसका गाल चूमती तो कभी उसके होंठों को। प्रार्थना में हिल रहे उसके होंठ जैसे किसी फूल की पंखुड़ी से प्रतीत हो रहे थे। राजवीर एकटक उसे देखे जा रहा था, बार बार बिना पलक झपकाए, और फिर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। एक चक्कर पूरा हुआ और उसके बराबर जाकर खड़ा हो गया। वो लड़की प्रार्थना कर चुकी थी। जैसे ही उसने प्रसाद की थाली लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पंडित जी ने कहा, भगवान तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे। पंडित जी के शब्द सुनकर लड़की घबरा गई और थाली लेकर जैसे ही मुड़ी, राजवीर से टकरा गई। थाली में रखा सिंदूर उछलकर राजवीर की शर्ट पर गिर गया। सफेद रंग की शर्ट पूरी लाल, पर राजवीर बस खामोशी से उसे देखता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो जाने लगी और राजवीर बेसुध सा उसके पीछे चल पड़ा। उस लड़की ने पलटकर भी नहीं देखा और राजवीर वह बस बेसुध होकर चला जा रहा था। तभी पीछे से कृष्णा और मनु वहां आ गए। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो आप? मंदिर उधर है, चलो। राजवीर ने बिना देखे ही कहा, हम पूजा कर चुके, तुम दोनों जाकर कर लो, जाओ। और फिर आगे बढ़ गया। ये भैया को क्या हो गया? बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं। कृष्णा ने मनु से कहा, एक काम करते हैं, हम पूजा करके आते हैं, तुम भैया का ध्यान रखो। कहकर कृष्णा अंदर चला गया। इधर वो लड़की वापस भीड़ में गुम हो गई। राजवीर उदास सा मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके शिवजी से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, आज हमारा जन्मदिन है और आपने हमें इतना खूबसूरत तोहफा दिया है, इसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस एक बार हमें उसके दर्शन करा दो। कहकर जैसे ही राजवीर ने आंखें खोली, वो सामने से आती दिखाई दी, पर उसने राजवीर पर ध्यान नहीं दिया। भीड़ की वजह से वो बेखबर सी बिल्कुल राजवीर के पास से गुजरी। हवा का एक झोंका आया और उसका दुपट्टा सीधा राजवीर के चेहरे को छूकर गुजर गया और वो राजवीर की नजरों से फिरोजल हो गई। राजवीर अब भी सीढ़ियों में बुत बने खड़ा था। कृष्णा और मनु भागते हुए आए और कृष्णा ने राजवीर का कंधा हिलाकर कहा, भैया क्या हो गया तुमको? रे किशनवा, आज इश्क कितने करीब से गुजरा कि समझो बस हो गया। राजवीर ने खुश होकर कहा। मनु और कृष्णा को कुछ समझ नहीं आया। राजवीर ने एक चपत मनु के सर पर लगाते हुए कहा, तुमको समझ नहीं आएगा बाबू, चलो घर बाबूजी और माँ राह देख रहे होंगे। तीनों फटफटिया पर बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। गाड़ी राजवीर चला रहा था, पर उसकी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा आ जाता और फिर वो उसमें ऐसा खोया कि गाड़ी ले जाकर सीधा दीवार में ठोक दी।
तीनों गिर पड़े। गनीमत था कि ज्यादा चोट किसी को नहीं आई, पर राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो किसी और ही दुनिया में था। कृष्णा और मनु दोनों दर्द से कराह रहे थे। राजवीर ख्यालों से बाहर आया तो दोनों की हालत देखकर हंसने लगा। फिर दोनों को लेकर दवाखाने गया और उनकी मरम्मत करवाई। राजवीर जैसे ही घर पहुंचा, मां ने टोक दिया, कहाँ रह गए थे लल्ला? और ये शर्ट कैसे खराब कर ली? लाओ उतार कर दो, मैं अभी धोबी के साथ भिजवा देती हूँ। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है, कहकर राजवीर अपने कमरे में चला आया और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहारने लगा। आज जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था। राजवीर उस चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। उसने शर्ट उतारी और समेटकर अलमारी में रख दी। वो इसे धोना नहीं चाहता था। जो लाल रंग इस पर लगा था वो हटाना भी नहीं चाहता था। बस एक खूबसूरत याद के रूप में उसे अपने पास रखना चाहता था, हमेशा के लिए। शाम को शिव प्रताप जी ने बेटे के लिए शानदार पार्टी का आयोजन रखा, पर आज पहली बार राजवीर वहां भी होकर मौजूद नहीं था। उसकी खामोश नजरें न जाने क्या खोज रही थी। पार्टी में सभी बड़े लोग आए। सबने राजवीर को ढेर सारी बधाइयां दी और धीरे धीरे सब चले भी गए। राजवीर भी अपने कमरे में आ गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात बेचैनी में करवटें बदलता रहा। सुबह देर से उठा और नहा धोकर फिर उसी मंदिर में आ गया। घंटों इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई। ऐसा रोज होने लगा। राजवीर रोज मंदिर आता, पर वो नहीं मिलती। पंडित जी से भी पूछा, पर उनको भी कुछ नहीं मालूम था। एक शाम उदास सा वो घाट पर बैठा था। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पूजा पाठ कर रहे थे। घंटियों की आवाजें, शंख की आवाज आज राजवीर को चुभन का एहसास करवा रही थी। उसके मन की उथल पुथल बस वही जानता था। ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, उसे कुछ नहीं पता। वो उठा और आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। जैसे ही आंखें खोली, वो लड़की सामने खड़ी उसी तरह सफेद सूट में, सर पर दुपट्टा रखी, खामोश आंखों से राजवीर को ताक रही थी। राजवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लड़की प्रसाद उसके हाथ में रखकर चली गई। राजवीर वहीं खड़ा रह गया और खुशी से उछल पड़ा कि अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। राजवीर ने देखा जिसने उसका हाथ पकड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी। राजवीर कुछ बोल नहीं पाया, वह बस उसे देखता ही रह गया। जरा संभल कर, पानी बहुत गहरा है, कहकर लड़की वहां से चली गई। उसकी आवाज मधुर संगीत बनकर राजवीर के कानों में गूंजने लगी। उसने आंखें मूंद ली और हाथ फैलाकर बहती हवा को महसूस कर रहा था और फिर वहीं बैठ गया। तभी कृष्णा और मनु भी चले आए। कृष्णा ने पूछा, भैया रहते कहाँ हो आजकल? ना मिलना जुलना ना कुछ और, 1 हफ्ते से लापता हो। आखिर हुआ क्या है? इश्क हो गया है हमें, राजवीर ने खोए हुए स्वर में कहा। किससे? मनु ने पूछा। वही लड़की जो मंदिर में मिली थी, राजवीर ने कहा। अरे कौन मिली थी? हमने तो कोई लड़की नहीं देखी अभी तक, कृष्णा ने कहा। वही जो आज यहां आई थी। वो अभी भी उसके ख्यालों में डूबा हुआ था। भैया हमें तो कोई लड़की नहीं दिख रही यहां, मनु ने चिढ़ते हुए कहा। वो हवा के साथ आई और हवा के साथ चली गई, राजवीर ने कहा। लगता है साले तुम पगला गए हो, कृष्णा ने कहा। अरे ओ किशनवा, पगलाए नहीं है बे, इश्क हो गया है तुम्हारे भाई को। अब तो जब तक उसे कहना दे चैन नहीं आएगा, राजवीर ने अपना हाथ सर के पीछे लगाते हुए कहा। अरे तो तुम बताओ कौन है, क्या नाम है, कहां से है? अभी 2 मिनट में लाकर तुम्हारे सामने पटक देंगे, कृष्णा ने कहा। तुम ना साले गंवार के गंवार ही रहोगे। अरे प्यार करते हैं उससे, कोई सामान थोड़ी है जो लाकर पटक दोगे। तमीज से बात करो बेटा, भाभी है तुम्हारी, राजवीर ने गुस्सा होते हुए कहा। अरे भैया गुस्सा काहे हो रहे हो? अच्छा भाभी का कुछ नाम अता पता कुछ है तुम्हारे पास? कृष्णा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं मालूम, राजवीर ने कहा। तो फिर कैसे पता चलेगा? कृष्णा ने पूछा।
कुछ देर तक तीनों वहीं बैठे रहे और फिर घर चले गए। अगले दिन राजवीर वही घाट पर वापस चला आया और कुछ देर बाद ही वो लड़की भी वहीं आई। राजवीर उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया, पर बात करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह बस निहारता रहता है। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, धारा चलो, देर हो जाएगी। हम आते हैं भाभी, आप चलिए, कहकर वो फिर आंखें बनकर प्रार्थना करने लगी। राजवीर दिल ही दिल में सोचने लगा, पता नहीं इतना क्या मांगती रहती है भगवान से। खैर जो भी हो भोलेनाथ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, वरना हम तो हैं ही। खैर उस लड़की का नाम धारा था। कितना खूबसूरत नाम था उसका। उसी की तरह वो प्रार्थना करने में व्यस्त थी और राजवीर उसे निहारे जा रहा था। तभी 2-4 लड़के आए और बदतमीजी करने लगे। वो डर कर राजवीर के पीछे आ गई, मदद की उम्मीद में। तभी एक लड़के ने आगे आकर धारा का हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने देखा तो धीरे से कहा, हाथ छोड़। लड़के ने राजवीर की बात पर ध्यान नहीं दिया तो राजवीर ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैंने कहा हाथ छोड़। लड़के ने फिर भी नहीं छोड़ा। एक जबरदस्त मुक्का लड़के के मुंह पर मारा गया और वो वहीं गिर पड़ा। कहा बेटा, एक बार बोलने से सुनाई नहीं पड़ता तुमको? भूल गई ये बनारस है और यहाँ औरत की इज्जत की जाती है, उन पर हाथ नहीं डाला जाता। कहा समझे? चलो फुटो यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर नहीं आना। राजवीर ने गिरे हुए लड़के को उठाते हुए कहा। सारे लड़के भाग गए। राजवीर ने देखा वो अब भी डरी हुई थी। उसका दुपट्टा नीचे लटका हुआ था। राजवीर ने दुपट्टा उठाया और सर पर ओढ़ाते हुए कहा, तुम ठीक हो? उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। घबराहट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। देखो वो सब तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे, पर तुम इस तरह रात में घर से बाहर अकेले कम निकला करो। धारा के बिना उसे जैसे सब फीका और बेरंग लगता था। जिस रास्ते से धारा गुजरती अक्सर राजवीर मिल जाता। कभी कभी धारा की नजरें भी राजवीर से मिल जाती। कहीं न कहीं उसके दिल में भी प्यार का अंकुर फूट चुका था। कहीं न कहीं उसके मन में भी प्यार की भावनाएं फिर जन्म ले रही थी, पर वो मजबूर थी और जब राजवीर दिखता खामोशी से राजवीर के पास से गुजर जाती। उसकी खामोशी ने राजवीर को और ज्यादा बेचैन कर दिया था। धारा के दिल में क्या था वो खुद नहीं जानता था, पर जानना चाहता था। एक शाम जब धारा अकेले घर लौट रही थी तभी राजवीर वहां पहुंच गया और उससे कुछ दूरी बनाकर चलने लगा। तभी धारा ने कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? रोज रोज इस तरह मेरे रास्ते में खड़े रहना आपके लिए सही नहीं है। लोग आपके और मेरे बारे में गलत छवि बनाएंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, ना ही उनकी सोच की। बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब पहली बार तुम्हें शिव मंदिर देखा था उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। मैंने इससे पहले कभी किसी के लिए वो सब महसूस नहीं किया जो आजकल तुम्हारे लिए करता हूँ। साफ शब्दों में कहूं तो इश्क हो गया तुमसे, सच्चा वाला। राजवीर ने बड़े ही प्यार से कहा। धारा अब भी खामोश थी। प्यार उसके दिल में भी था, लेकिन वो मजबूर थी। वो बिना राजवीर की बात का जवाब दिए आगे बढ़ गई, पर राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, हम तुमसे कुछ कह रहे हैं। भोलेनाथ की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, खुद से भी ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार करते हैं, जान भी दे सकते हैं तुम्हारे लिए। हमेशा खुश रखेंगे तुम्हें। हम आपसे प्यार नहीं कर सकते, धारा ने कहा। पर क्यों? क्या कमी है मुझ में? अच्छे घर से हूं, पैसे, घर बार, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे माँ बाप के इकलौते बेटे हैं हम। क्यों नहीं कर सकती हमसे प्यार? राजवीर ने कहा। धारा ने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें उठाते हुए कहा, क्योंकि हम किसी की विधवा हैं और एक विधवा को किसी से प्यार करने का हक नहीं होता। ये सफेद कपड़े ये यूं ही नहीं पहनते हम। ये सफेद कपड़े बताते हैं कि अब हमारी जिंदगी में रंगों का कोई महत्व नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बार बार हमारे सामने मत आइए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अगर आपसे प्यार कर लिया तो दुनिया थूकेगी हम पर। धारा की बात सुनकर एक पल के लिए राजवीर अवाक सा रह गया। शब्द जैसे उसके हलक में जम से गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस धारा के चेहरे को देखता रहा।
आज उसे समझ आ रहा था कि क्यों वो हमेशा सफेद कपड़ों में रहती थी, क्यों वो इतनी खामोश और डरी डरी रहती थी, क्यों उसे रंगों से परहेज था। राजवीर सब समझ गया। खामोशी दोनों तरफ बराबर थी। बहुत कुछ था दोनों के पास कहने को, पर खामोशी दोनों के मन पर छाई हुई थी। वह खामोशी से दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों बुरी तरह भीग गए। आसपास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। बारिश ठीक ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़े। उन्हें कुछ दूर एक घर नजर आया। दोनों उसी तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर देखा कि वो एक सुनसान घर था जो लगभग आधा टूट चुका था और बाकी का आधा खंडर बन चुका था। राजवीर ने बारिश से बचने के लिए जगह देखी। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मकान के कोने में बरामदे में उन्हें जगह मिल गई। दोनों वहीं रुक गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश तेज होती जा रही थी। धारा पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने सर से दुपट्टा उतारा और बालों को सुखाने लगी। राजवीर एक टक बस उसे देखे जा रहा था। वो खुद को उसे देखने से नहीं रोक सकता था। बाल सुखाने के बाद वो नीचे जमीन पर बैठ गई। राजवीर ने कुछ सूखी लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा किया और आग जला ली। आग से दोनों को थोड़ी राहत मिली। बारिश अब भी जारी थी और मौसम भी सर्द होने लगा था। राजवीर भी आग की दूसरी तरफ बैठ गया, एकदम उसके सामने, और उसे देखने लगा। वो बेपरवाह से अपना चेहरा दोनों घुटनों पर टिकाए जलती हुई आग को देखे जा रही थी। और राजवीर उससे, हाँ, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर की खामोशी के बाद राजवीर ने कहा, लगता है बारिश कल सुबह तक रुकेगी और सारे रास्तों में पानी भरा हुआ है। घर जाना मुश्किल है। धारा ने कुछ नहीं कहा। वो न जाने किस सोच में गुम थी। उसकी उदास आंखों में दर्द का सैलाब था। राजवीर ने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खोई हो? उसने ना में गर्दन हिला दी। रात बहुत लंबी थी, इस तरह खामोशी में कैसे करती? यही सोचकर राजवीर ने कहा, तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, बताओगी? धारा ने राजवीर की तरफ देखा और कहने लगी, हमारा नाम धारा है। हम लखनऊ से हैं। यहाँ बनारस में घाट से कुछ ही दूर हमारा ससुराल है। 2 साल पहले हमारी यहाँ शादी हुई थी वीरेंद्र से। हम शादी नहीं करना चाहते थे, पर पापा की बीमारी की वजह से उनकी आखिरी इच्छा थी। वीरेंद्र से हमें कभी प्यार नहीं हुआ, बस एक छत के नीचे जरूर थे हम दोनों। मैंने उन्हें समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी मुझे अपना ही नहीं पाए। उन्हें बुरी आदतें थी जिनके कारण उनका घर, पैसा सब बर्बाद हो गया। उनकी माँ ने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो बुरी आदतों के ऐसे शिकार हुए कि फिर उसमें डूबते ही चले गए। और फिर एक दिन उनकी लाश घाट किनारे मिली, नशे में धुत। हर कोई जानता था उनकी मौत कैसे हुई, पर सब मुझे दोषी ठहराने लगे। उन्हें लगता था कि मेरी वजह से उनकी जान गई। वीरेन की मौत के कुछ महीने बाद ही पापा भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं अनाथ हो गई। हाँ, वो माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। लखनऊ में अब कुछ नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैं वापस नहीं गई, यहीं रुक गई, बनारस में। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अकेली जिंदगी नहीं काटी जाती, राजवीर ने कहा। जानती हूं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। और यहाँ विधवाओं की शादी नहीं होती है, धारा ने कहा। क्यों नहीं होती? क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या एक विधवा लड़की की कोई जिंदगी नहीं होती? क्या उसके पास दिल नहीं होता? क्या उन्हें खुश रहने का हक नहीं है? राजवीर ने कहा। वो सब मैं नहीं जानती, बस इतना पता है कि मुझे अब ऐसे ही रहना है सारी जिंदगी, धारा ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, इस तरह मरते हुए। धारा, जिंदगी एक मौका सबको देती है। अपने अंदर उम्मीद की रोशनी जलाकर देखो, अपने अंदर से बाहर झांक कर देखो। हर तरफ उजियाला है, सारी दुनिया तुम्हारी है, बस जरूरत है तुम्हें बाहर निकलने की। राजवीर उठ खड़ा हुआ और बाहर बारिश को देखते हुए कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बारे में जानने के बाद अब तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगा हूं। तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो तुम्हें नहीं मिल सकी। तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो,
मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरा इश्क हो, सफेद इश्क, जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, धोखा नहीं है, सिर्फ सच है। और सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कहकर राजवीर जैसे ही पलटा, उसने देखा कि धारा सो चुकी है। गहरी नींद में सोते हुए वह एक छोटे बच्चे जैसी दिख रही थी। राजवीर उसे देखकर मुस्कुरा उठा और धीरे से कहा, पागल। बारिश रुक चुकी थी। धारा इतनी बेफिक्री से सोई थी कि राजवीर ने उसे नहीं उठाया। बारिश रुकने के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। हवा से बाल उड़कर बार बार धारा के चेहरे पर आ रहे थे। राजवीर उठकर धारा के पास आया और धीरे से उसके बालों को चेहरे से हटा दिया। तभी धारा ने नींद में अपना सर उसके हाथ पर रख दिया। राजवीर ने हाथ हटाना चाहा, पर धारा की नींद न खुल जाए। वो वहीं उसके पास बैठ गया। धारा उसके बहुत करीब थी। राजवीर उसे निहारे जा रहा था, पर अपनी मर्यादा जानता था। और फिर दीवार से अपना सर टिकाकर धारा को देखने लगा और सोचने लगा, बस आज की रात इसे जी भर कर देख लूं। कल क्या पता ये पल मिले ना मिले। धारा मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे इस बात का दुख नहीं है, पर मैं इस तरह से इस हाल में नहीं छोड़ सकता। सोचते सोचते कब राजवीर को नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह लोगों की आवाजों से राजवीर और धारा की आंख खुली। भीड़ देखकर दोनों ही घबरा गए और जल्दी से उठे। तभी किसी ने कहा, अरे ये तो शिव प्रताप जी का बेटा है, पर ये यहाँ इस विधवा के साथ, वो भी इस हालत में। अरे बड़े बाप का बेटा है तो क्या कुछ भी करेगा? हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, ऐसे लोगों से उन पर क्या असर पड़ेगा? इतने में ही धारा की सास वहां आ गई और धारा के बाल खींचते हुए कहा, कल मुही करम जली मेरे बेटे को दुखा गई, अब विधवा होकर भी तुझे चैन नहीं। यहाँ यारों के साथ रंगरलिया मनाते तुम्हें शर्म नहीं आई? कहते हुए उन्होंने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। राजवीर अपनी सफाई में कुछ कह पाता इससे पहले ही गांव के लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। धारा ने बहुत कहा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। धारा रोती रही पर किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो रोते हुए कहती रही, उसे मत मारो, कुछ नहीं किया है उसने, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। तभी धारा की सास ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए ले गई। राजवीर अब तक अधमरा हो चुका था। सबने उसे वहीं पटका और चले गए। वो धारा को जाते हुए देखता रहा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर घर आने के बाद धारा की सास ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। न जाने कितनी ही गालियां दी और फिर कमरे में बंद कर दिया। राजवीर को ढूंढते ढूंढते कृष्णा और मनु पहुंचे। उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया, उसकी मरहम पट्टी करवाई। शिव प्रताप जी को जैसे ही पता चला, पूरे बनारस के लोगों को इकट्ठा किया और पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। उल्टा राजवीर और धारा के बारे में गलत रिश्ते की झूठी बात फैला दी। शिव प्रताप ने बेटे के बारे में गलत सुना और गुस्से में आग बबूला हो उठे। यहाँ तक कि अस्पताल उसे देखने तक नहीं गए। राजवीर के होश में आते ही उसने सबसे पहले धारा के बारे में पूछा। तभी कृष्णा ने गुस्से में कहा, अरे भैया छोड़ो उस लड़की का चक्कर, उसकी वजह से देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। सारा बनारस तुम पर लांछन लगा रहा है। नहीं कृष्णा, तू नहीं जानता वो हमारे लिए क्या है। वो भी हमसे प्यार करती है। उस दिन जब हम पिट रहे थे देखा हमने उसकी आंखों में। अब तो उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राजवीर ने तड़पते हुए कहा, भैया कहें उसके लिए खुद को बर्बाद करने पे तुले हो, उस जैसी 50 मिल जाएगी, तुम्हारे सामने ला खड़ी कर देंगे, कृष्णा ने कहा। इतने में मनु भागते हुए आया और कहा, भैया वो भाभी को बहुते मारा है उन्होंने और 2 दिन से कमरे में बंद कर रखा है। हो सके तो उनको बचाए लो, हम अभी भी सुनकर आ रहे हैं। मनु की बात सुनकर राजवीर गुस्से में आ गया और तुरंत गाड़ी निकालकर धारा के घर की तरफ दौड़ा दी। कुछ देर में कृष्णा और मनु भी वहां पहुंच गए। अंदर जाकर राजवीर ने धारा को पुकारा। वो दौड़कर कमरे की खिड़की पर आई। लाचारी और बेबसी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। तभी धारा की सास और कुछ लोग भी वहां आ गए। धारा की सास ने कहा, उससे मिलने की कोशिश भी की तो जान ले लूंगी तेरी। मैं उससे प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों के बीच आप लोग तो क्या, स्वयं भोलेनाथ भी नहीं आ सकते। वो मेरे बेटे की विधवा है, जानता है ना तू विधवा क्या होती है? उसे कोई हक नहीं है किसी से प्यार करने का।
राजवीर ने सुना तो चिल्ला उठा, विधवा है तो क्या, उसे जीने का हक नहीं है, अपने फैसले लेने का हक नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले जाकर रहूंगा, उसे इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। अब तक उसने जो सहा वो सह लिया, अब और नहीं, बुलाओ उसे बाहर। वो तुझसे प्यार नहीं करती, धारा की सास ने कहा। ये बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर उसने कह दिया तो मैं उसकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगा, ना ही दोबारा कभी आप लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊंगा। बुलाओ उसे। धारा की सास उसे लेकर आती है। जिस्म पर जगह जगह मार के निशान। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। राजवीर से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। आंखें उठाकर देखा तो सामने राजवीर खड़ा था। वो खामोश खड़ी रही, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। राजवीर ने उसकी आंखों में वो सब पढ़ लिया जो वो कहना चाहती थी, और कहा, धारा, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। बस एक बार इन सब लोगों से कह दो, तुम्हें यहां किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खुद को सजा मत दो, बस एक बार सिर्फ अपने बारे में सोचो। धारा कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों के सामने वो सारे पल उभर आए जो राजवीर से जुड़े थे। उसने एक पल के लिए सबको देखा और फिर दौड़कर राजवीर के गले लग गई। सब देखते ही रह गए। धारा कुछ नहीं बोली, पर वो उसे गले लगाए खड़ी रही। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उन्हें अलग किया। राजवीर ने आंखों में आंसू लाकर मुस्कुराते हुए कहा, बस यही देखना था, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत जल्दी मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। कह के राजवीर घर से बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद ही पंचायत बैठाई गई। शिव प्रताप जी के साथ साथ सभी लोग वहां मौजूद थे। धारा की सास और लोगों ने राजवीर और धारा के रिश्ते पर कीचड़ उछाला, गालियां दी और खूब बेइज्जत किया। शिव प्रताप जी का सर शर्म से झुक गया। तब राजवीर ने कहा, आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है बाबूजी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये लड़की उतनी ही पवित्र है जितनी गंगा मैया। हमारा रिश्ता बहुत पाक है। हमने सिर्फ इससे प्यार किया है और अब तक अपना प्यार निभा रहे हैं। हमने आपसे ही सीखा है औरत की इज्जत करना। शिव प्रताप जी ने राजवीर की आंखों में देखा। उन्हें उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो खामोशी से सब दलीलें सुनने लगे। तभी पंचायत से एक आदमी ने कहा, प्यार करना गलत नहीं है, पर एक विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। राजवीर ने सुना तो गुस्से से कहा, क्यों नहीं हो सकती, मैं करूंगा इससे शादी। कहकर राजवीर ने धारा की मांग में सिंदूर भर दिया। सब लोग देखते ही रह गए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अब तक जो कीचड़ उछाल रहे थे अब एक दूसरे की पगले झांकने लगे। पंचायत में सन्नाटा छा गया और इन सब के बीच धारा की उजड़ी मांग फिर से भर गई। कुछ देर चुप्पी के बाद पंचायत ने कहा, राजवीर ने जो किया वो पंचायत के फैसले के खिलाफ है, लेकिन इसने एक विधवा लड़की को अपनाया, इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। पंचायत को इन दोनों की शादी से कोई ऐतराज नहीं है। बाकी आगे का फैसला मैं शिव प्रताप जी पर छोड़ता हूं। शिव प्रताप जी अब भी खामोश थे। सबकी नजर उन्हीं पर थी कि वो क्या बोलेंगे। वो अपनी जगह से उठे और राजवीर के पास आकर खड़े हो गए और कुछ देर बाद कहा, बहू को लेकर घर पहुंचो, मैं और तुम्हारी मां निकलते हैं। बहू का स्वागत भी तो करना है। और फिर कृष्णा को आवाज देकर कहा, अरे ओ किशनवा, पूरे बनारस को दुल्हन की तरह सजा दो। बहू के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राजवीर की आंखें भर आई और होठों पर मुस्कान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। तभी शिव प्रताप जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर धारा के सर पर हाथ रखकर कहा, घर आकर इसकी नजर उतरवा लेना, ये बहुत सुंदर है, इसको नजर लग जाएगी। कहकर शिव प्रताप जी अपनी पत्नी के साथ पंचायत से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, ये थी धारा और राजवीर की कहानी, जहां राजवीर ने प्यार की एक नई परिभाषा दी। एक विधवा लड़की की जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी है, ये राजवीर ने बताया और उसने अपना प्यार निभाया भी। तो ऐसे ही प्यार भरी कहानियां सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।